मम्मी कुछ करेगी नहीं लेकिन क्या ही कर सकते हैं। एक जाता नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग संडे का सुबह का है। वैसे तो मेरी सुबह जो है ना 6:45 बजे लगभग हो गई थी। सो के उठ के फ्रेश होके 1 कप मैं चाय पी चुकी हूँ और ये सेकंड कप चाय जो है ना मैं गर्म कर रही थी। तो बस यही मन में था कि आज ब्लॉग शूट करूँ या ना करूँ। तो फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। 1 कप चाय पीने के बाद ये दूसरा कप से चाय पीने के बाद में मैं चली गई थी आयुष को उठाने। आयुष तो उठ गया था लेकिन श्रेया बोली मम्मी अभी नहीं उठेंगे, उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है और धुआं को बुखार हो रहा है और खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है ढंग से, क्योंकि खाना खा के लेट के ये मोबाइल देखी और फिर सो गई। तो रात भर इसको प्रॉब्लम हुआ, ढोंको ढिकार वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा था। तो ये अभी सो रही है, मैं छोड़ दी थी सोते हुए इसको। जल्दी केथी लगाओ। बाल मुंह जा रही है। इसको रबर कौन दिया रे? पापा का चप्पल आया था ना, इसके देख अंदर भैया सुन, मुझको लग गया मैं मम्मी से बोल दूंगी। मम्मी कुछ करेगी नहीं लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मम्मी लग रहा है। लगा भी मैं मारा भी झूठ नहीं मत यार। बोल। अब यही- निशान दिखता यही- है। घास दिखती है, यही घास। प्रिया के मन में ये बैठा हुआ है कि मम्मी भैया को कुछ नहीं कहती है, बल्कि आयुष जब छोटा था सबसे ज़्यादा मार, सबसे ज़्यादा हर चीज़ इसको किया है मैंने। मतलब बहुत गुस्सा करती थी क्योंकि जॉइंट फैमिली के साथ रहती थी। सारा फ्रस्ट्रेशन जो है ना आयुष पे निकलता था। श्रेया छोटी थी तो उस पर तो कुछ नहीं, लेकिन सबका गुस्सा मैं आयुष पे उतारती थी। लेकिन अभी उसको मारती नहीं क्योंकि वो इतना गलती करता नहीं है, तो मैं क्यों मारूं। लेकिन श्रेया को लगता है कि मम्मी भैया को तो कुछ कहती नहीं है। तो आयुष इस श्रेया को यहाँ पे ना परेशान कर रहा था, तो उसको यहाँ पे मैं डरा के भगाई कि जाके उस रूम में तो पर। उसके बाद में मैं काम में लग गई और मैं आप लोग से अभी से 16 साल पहले की बात कुछ बताऊंगी, स्टोरी बताऊंगी। एक गृहिणी का लाइफ बताऊंगी, जॉइंट फैमिली में रहने के साथ क्या क्या सरवाइव करते हैं लोग और मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मैं जॉइंट में 2009 से लेके 2020 तक रही हूँ, 20 लास्ट तक रही हूँ, 21 से मैं वहाँ से हटी हूँ। तो मैं एक गृहिणी हूँ, माँ हूँ, पत्नी हूँ और बहुत सारे रिश्ते हैं मेरे। लेकिन मुझे कभी भी उन 12 साल में मुझे वैल्यू वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए। मैंने मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत किया, लेकिन फिर भी सुनने में जब आता था ये क्या ही करती है, सिर्फ खाना ही तो बनाती है, बर्तन ही तो साफ़ करती है, सारी बहू करती हैं। वो बहुत तकलीफ़ होता था मेरे को, क्योंकि मेरे पूरे दिन निकल जाते थे। मेरे अपने लिए चवन्नी जो होता ना, चवन्नी टाइम तक नहीं बचता था, क्योंकि मेरी 4 ननद, देवर, मेरे हस्बैंड और हम हस्बैंड वाइफ थे। फिर बाद में शादी के 1.5 साल बाद मेरे दोनों बच्चे हो गए थे। बिल्कुल ही अस्त व्यस्त मेरी लाइफ हो गई थी। खुद के लिए मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती थी। और क्या होता है ना कि अगर आप करिए और आपको फिर भी सुनने को मिले क्या ही करती है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। पता है हम गृहिणी जो है ना ये भूल जाते हैं दूसरों का ख्याल रखते रखते कि हमें खुद को भी खुश रखना, खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जब हम ही खुश नहीं रहेंगे ना तो हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, चिड़चिड़ा के ही कर पाएंगे। लेकिन मेरे टाइम में वो मुझे मिल नहीं पाता था टाइम कि मैं खुद के लिए टाइम निकालूँ और वो काम करूँ जिससे मुझे खुशी मिलता है। वही काम करती रही जिससे परिवार वालों को सही लगे, खाना पीना ये वो। इन्हीं समय 12 साल मेरे निकल गए, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन फिर भी जब ये सुनने को मिलता था ना कि क्या ही करती है, यही तो काम करती है, हर कोई करता है, हर बहू करता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था। और मेरे ख्याल से हर किसी महिला को होता होगा
क्योंकि काम करने के बाद में अगर हम कुछ करते तो हमें थोड़ा सा भी प्रोत्साहन मिल जाता तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा, जो कि दूर दूर तक मेरे साथ वो नहीं था। और मेरे हस्बैंड भी उस टाइम बिल्कुल ही मेरी हेल्प नहीं करते थे, किसी भी चीज़ में उनको कुछ लेना देना नहीं था। मैंने अकेले मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं स्टोरी बताऊँ ना तो मेरी लाइफ पे ना 2-3 फिल्म बन जाएंगे। ये तो मैं सिर्फ हल्का फुल्का आप लोगों को बता रही हूँ। कहने का बस यही मतलब है कि दूसरे का ख्याल रखने से पहले ना हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए, खुद का ख्याल रखना चाहिए। उस समय मेरी उम्र नहीं थी, वो मेरी समझ नहीं थी कि मैं उसमें से कुछ टाइम निकालूं और ख़ुद के लिए कुछ करूं। लेकिन फिर भी जॉइंट रहते हुए भी मैं उस समय रात के 11-12 बजे, मैं कितना बार मैंने बताया 1-2 बार वीडियो में कि सबको खिलाने पिलाने का, बच्चों को सुलाने के बाद में रात को मैं टाइम निकाल के यूट्यूब से मैं सिलाई सीखती थी। वहाँ से थोड़ा मन जो होता था ना मेरा वो बहल जाता था, क्योंकि जब मैं सिलाई करती थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर करती, क्योंकि मेरे अंदर ना जुनून था सिलाई सीखने का। और नहीं तो क्या था ना कि कुछ भी काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, तो वो सब दिमाग में चलता रहता था कि फलनिया कैसे ये बोल दिया, चिलनिया ने ये बोल दिया, मतलब वो दिमाग में चलता रहता कि कैसे बोल दिया है। साफ़ सफाई तो हो जाती, लेकिन मन की सफाई कैसे हो? जब तक आपका कंसंट्रेशन कहीं और किसी और काम में ना आए तब तक आप उन सब चीज़ों को नहीं भूल पाएंगे। सिलाई करती थी मैं जब तक उन सारी चीज़ों को भूल जाती थी। तो अपने लिए जीना शुरू करना चाहिए, अपने लिए कुछ टाइम निकालिएगा, आप खुश रहिएगा तभी अपने परिवार को खुश रख पाइएगा। वहाँ से तो मेरी लाइफ जो है ना 12 साल तक चली। उसके बाद में 2021 में मैं यहाँ आ गई। उसके बाद तो मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चलने लगी, बहुत स्मूथ। मेंटली स्ट्रेस जो था ना वो बिल्कुल मेरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि जो भी काम धंधा था, खाना पीना बनाना, मेरा बेटा मेरा बहुत तारीफ़ करता है, कोई भी खाना अच्छा बनता है तो। खैर मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मेरा बेटा मेरी तारीफ़ करता है कि मम्मा आप खाना अच्छा बना रहे हो, ये वो। काम थोड़े कम हो गए, होता है, थोड़ा सा काम कम हो जाता है खाना पीना बनाना, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम मिलने लगा। उसके बाद में मैं अपने आप को ढूंढने लग गई। मैं हमेशा बोलती थी कि यार सविता तू कहाँ है, तू तो कहीं नहीं है। और मेरे मन में होता था कि मुझे भी लोग जाने सविता नाम से। ससुराल में मुझे ना कोई मेरे नाम से नहीं बुलाता है। मेरे हस्बैंड थोड़े पुराने ख्यालात के हैं तो मेरा नाम नहीं लेते हैं, बोलते कि नाम नहीं लेना चाहिए, उम्र छोटा हो जाता है। और घर में ख़ानदान में ससुराल में मैं सबसे बड़ी हूँ तो मेरा नाम वैसे भी कोई नहीं लेगा। मैं अपने आप को भूल जाती हूँ कि मेरा नाम भी क्या है नहीं है। मायके में जाती हूँ 2-4 दिन के लिए तभी पता चलता है सविता दी, सविता दी, और नहीं तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरा नाम क्या है। मेरे को हमेशा होता था कि यार मेरे को भी ऐसा कुछ करना है जिससे मैं भी अपने नाम से जानी जाऊँ। और यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया जहाँ पे लोग जान रहे हैं धीरे धीरे ही सही कि हाँ सविता फैमिली ब्लॉग, मेरे नाम से मेरा ब्लॉग स्टार्ट है। ये मेरी स्टोरी छोटी सी बात मैंने बताई है, बहुत लंबी स्टोरी है। आप लोग बोलोगे तो मैं वो हर एक चीज़ आप तो शेयर करूँगी कि कैसे मेरी शादी हुई, मैंने मना किया कि नहीं किया, क्या सिचुएशन थी। आप लोग बताओगे तो मैं करूँगी, छोटे छोटे बातें मैं शेयर करूँगी। मुझे लगता है ना कि मेरी स्टोरी से बहुत लोग सीख भी सकते हैं कि किस्मत में जो लिखा रहता है ना वही होता है। आप बाप मतारी कितने भी अच्छे, मतलब आपके बाप मतारी जो है ना कितने अमीर हो, कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन जो किस्मत में लिखा रहता है ना वही होगा। आपके माँ पापा भी कोई किस्मत आपके ना चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने तो लाइफ में सीखा कि जो लिखा रहता है किस्मत में ना वही होता है। कितना भी आप हाथ पैर मार लीजिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस देखिए बातों बातों में ना मेरा झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज़ मैं मेरा निपट गया। और बारिश वारिश हुआ ना तो यहाँ पे बहुत बालकनी जो ना मट्टी मट्टी सा हो गया था, तो पोछा लगा के मैं आज बालकनी में ही निकाल ली। और यहीं पे मैंने मोप वोप धो लिया। और हम लोग बारिश में कल गए थे रिजल्ट लाने बच्चों के,
तो जो है ना बहुत ज़्यादा मट्टी छींटा पड़ गया था मेरा और आयुष के पैंट में। और एक आयुष के पापा का पैंट है जो कि थर्सडे को इनको मट्टी लगा हुआ था। तो बस वही होता है ना, साफ़ बालकनी में बहुत कम ही आजकल काम करती हूँ। तो आज मैं सबको पहले पानी में गोद के रख दी थी ताकि मट्टी फूल जाए, और उसके बाद में ये दूसरा तीसरा पानी से मैं खंगार दे रही हूँ और फिर वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। हम सबका तो मट्टी कपड़े का निकल गया, लेकिन आयुष का जो है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, वो निकल ही नहीं रहा था वॉशिंग मशीन में, वो छूटेगा। तो यहाँ पे मैं खंगार के रख दी हूँ, बाद में कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। और बालकनी तो मैंने मोप वोप मार दिया है, पानी वानी मार के। और यहाँ पे बाल्टी में, एक बाल्टी में पानी भर दूँगी ताकि कपड़े उपड़े धुलते हैं, उसके बाद में बालकनी में मैं पानी डाल देती हूँ जग से। तो जितने भी गंदे पानी होते हैं ना वॉशिंग मशीन में से निकला हुआ, वो निकल जाता है। काम करके मैं चली गई थी नहाने, और संडे का दिन था तो सारा बाथरूम भी क्लीन करना था, और बाल धोती हूँ तो मैं करती ही करती हूँ। टाइम यहाँ पे 1:30 बज रहे हैं, 1:30 लगभग बज रहे हैं, और मैं यहाँ पे चावल धोने आ गई हूँ। तो दाल मेरा बचा हुआ है कल का, और आलू मैंने बॉईल किए थे एक्स्ट्रा, शाम के सब्ज़ी के लिए बॉईल कर रही थी, तो मैं सोची चलो इसी में से चोखा बना दूँगी। तो बस अभी चोखा और चावल बनाऊँगी, दाल पहले का ही है। और क्या है ना, जब भी प्याज छोटा छोटा काटती हूँ तो नाखून मेरे कट जाते हैं, मेरे शेप ख़राब हो जाते हैं, वही मैं दिखा रही हूँ क्या इस तरह के मेरा फिर से नाखून थोड़ा सा कट गया। और मेरे नाखून का तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है यार। और बस मैंने यहाँ पे चोखा वोखा बना दिया है, चावल जो है ना सीटी लग गया है। और रात को हम अदरा मना रहे हैं, यानी आज संडे है तो आज ही से अदरा स्टार्ट है। तो अदरक के लिए मैंने चना का दाल भिगो दिया है, और आलू भी मैं चावल बनाने से पहले बॉईल कर ली थी। तो ये 2 चीज़ शाम के लिए मैंने कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आई बच्चों को बोलने कि बच्चों खाना वाना खाना है। आज बोला मम्मी अभी थोड़ा देर बाद खाएंगे। तो मैं सोचा चलो बाल को ना पोंछ लेती हूँ, जो मेरा काम था खाना बनाना वो तो मैंने बना दिए हैं। अब जब ये लोग को खाना होगा खाएँगे। ये लोग अपना अपना जो है ना एनिमी वाला कार्टून देखते हैं। तो मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरी कहानी अच्छी लगी हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग को भी बुरा लगता है कि आप करने के बावजूद आपके बारे में लोग बोलते हैं, तो आपको भी वो तकलीफ़ होता है, हर्ट होता है, या मैं ही ज़्यादा इमोशनल हूँ कि मुझे इतना हर्ट होता है कि पूछिए नहीं। तो बस मिलेंगे अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।